नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के बीजेपी की रणनीति के बारे में और साफ तौर पर आपको बताएंगे कि कैसे जमीन पर अब अपने मंत्रियों पदाधिकारियों को उतार के बीजेपी लगातार इन चुनाव में भी जीत का सेहरा अपने सर पर बांधने की तैयारी में है। दरअसल रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव की जीत के बाद अब मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर के बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। और यही नहीं, रामपुर की सीट जो कि विधानसभा की है और कतौली की सीट जहां पे आरएलडी के प्रत्याशी बीजेपी को सीधे तरीके से चुनौती देंगे, वहां के लिए भी बीजेपी ने अपनी पूरी फील्डिंग तैयार कर दी है। दरअसल बीजेपी 3 लेयर की एक डिप्लॉयमेंट करने जा रही है, जिसमें सरकार के मंत्री, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, प्रदेश के मंत्री और संगठन के पदाधिकारी। ये तीनों लेयर की एक तरीके से कहा जाए तो फील्डिंग इस बार के उपचुनाव में एक बार देखने को मिलेगी। सीधे तरीके से समझें तो बीजेपी की तैयारी है कि सरकार और संगठन का समन्वय, जो कि लगातार आप इसकी चुनाव की चर्चा और चुनाव की तैयारियों में दिखाई देता है, वो जमीन पर भी दिखाई दे और इसीलिए इन तमाम पदाधिकारियों और मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। यही नहीं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन तीनों सीटों पर प्रचार करते नजर आएंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री भी होंगे और अलग अलग प्रदेश के मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर कौन से मंत्री को कौन सा प्रभार मिला है। सूत्रों के मुताबिक इस सूची में कपिल देव अग्रवाल, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, सोमेंद्र तोमर, ब्रजेश सिंह, दिनेश खटीक और गुलाब देवी को खतौली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रामपुर की जिम्मेदारी में बलदेव औलख, जितिन प्रसाद, सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर और दानिश आजाद अंसारी शामिल हैं। तो वहीं मैनपुरी की जिम्मेदारी में अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण, प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह, संदीप सिंह, रामकेश निषाद, मन्नू कोरी, आशीष पटेल समेत लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। अब अगर इसको तस्दीक से समझा जाए तो इन मंत्रियों को उनका प्रभार उनके क्षेत्र पे वर्चस्व के हिसाब से दिया गया है। मसलन असीम अरुण जो कि कन्नौज से आते हैं, उस क्षेत्र में एक अच्छा प्रभुत्व रखते हैं, इसलिए उन्हें वो जिम्मेदारी दी गई है। आप जयवीर सिंह की अगर बात करें तो वो खुद मैनपुरी सदर से विधायक हैं, सरकार के मंत्री हैं, तो अपनी जाति और अगड़ी जाति में एक अच्छा होल्ड पाने के चलते उनको वहां पर ही जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा ही कुछ बाकी सीटों पर भी नजर आता है। रामपुर की अगर बात करें तो वहां भी जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट दिया जा रहा है, वो मंत्री वहां पर अपना अच्छा प्रभुत्व रखते हैं। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो इन मंत्रियों की फहरिस्त में जातिगत समीकरणों को भी बखूबी साधा गया है, यानी कि किसी एक जाति विशेष का मंत्री नहीं है, बल्कि अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व इस सूची में दिखाई देता है, जो सीधे तरीके से अलग अलग वोट बैंक को साधने की कवायद है। यही नहीं, ये तमाम जितने भी मंत्री हैं वो वहां पर न सिर्फ प्रचार करेंगे, बल्कि सरकार के काम उस क्षेत्र के लिए क्या कुछ हुए हैं उनको भी रखा जाएगा। सुशासन के मॉडल पर किस तरीके से सरकार ने काम किया है, इस पर भी बात होगी और क्षेत्र विशेष की समस्याओं पर सरकार का क्या रुख रहा है, इस पर भी बात की जाएगी। यही नहीं, बीजेपी के संगठन के पदाधिकारियों को बूथ मैनेजमेंट के लिए लगाया गया है, यानी कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस नारे के साथ बीजेपी जिस तरीके से लगातार हर चुनाव में दिखाई देती है, वहीं इस चुनाव में भी वही फोकस नजर आएगा। दरअसल यूपी का उपचुनाव केवल 3 सीटों की बात नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए 2024 से पहले ये बात को स्थापित करने का एक बड़ा मौका है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और नरेंद्र मोदी शासन का जो मॉडल है वो अभी भी सक्रिय है और इसी के चलते इन तमाम चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर रही है। वहीं मैनपुरी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए भी एक साख का सवाल बन चुका है। लगातार यादव परिवार के तमाम लोग वहां पर प्रचार कर रहे हैं और आज खुद अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की है, उनके बेटे से मुलाकात की है, उनका समर्थन मिल रहा है और लगातार पूरा यादव कुनबा इस वक्त मैनपुरी में पूरी ताकत लगाता दिखता है। यही कारण है कि बीजेपी ने भी इन उपचुनाव की रणनीति बनाते हुए अब अपने मंत्री और पदाधिकारियों की इस फहरिस्त पे सीधे तरीके से काम करते हुए जमीन पर उतारने की तैयारी कर दी है। महज 18 दिन बचे हैं और इन 18 दिनों में बीजेपी की तैयारी है कि उस चुनाव में पूरे तरीके से संगठन और सरकार को जमीन पर उतार दिया जाए, जिसके समन्वय और जिसकी कार्रवाई के साथ में कहीं ना कहीं उपचुनाव झटकने की तैयारी में बीजेपी अब दुरुस्त होती नजर आती है। तो यूपी तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।